विनिंग आर्मी, जो आर्मी जीत रही थी, उसको रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया और नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए। उस झटके में हम पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर ले लेते, क्यों नहीं लिया? नेहरू जी ने सीज फायर क्यों हुक्म दिया जब मिलिट्री कमांडर्स इसके खिलाफ थे? क्यों? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। एज ए फौजी हमारी सेना आगे बढ़ रही थी, तेज गति से बढ़ रही थी। अटैक हमने नहीं किया था, उन जिहादियों को पाकिस्तान ने भेजा था, हमने काउंटर अटैक किया, हमने श्रीनगर को बचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने जीवन की बलिदान दिया और हम जब जीत रहे थे क्यों रोका? क्यों रोका? हम पीओके ले लेते, हम गिलगिट ले लेते, बल्किस्तान ले, सब कुछ ले लेते, क्यों नहीं लेने दिया? बतौर फौजी आज भी कसक है मन के अंदर सर? कसक नहीं, अब कसक का मैं क्या मात्रा बताऊं? पीड़ा है, दर्द है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ऐसे ऐसे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्यों यूनाइटेड नेशंस के? अब दूसरा बिंदु, कितना बार हम लोग को मौका मिला कि हम पीओके को ले सकते थे। पहला 1965 की लड़ाई हम जीत गए थे जी। उस समय हम जब ताशकंद गए थे, हमने क्यों नहीं अपने टर्म्स कंडीशंस में डाला? जो विजयी होगा वो टर्म्स कंडीशन सेट करेगा कि जो लूजर होगा वो किसी देश के मदद से वो टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेगा। हमने क्यों नहीं कहा कि हम जीते हुए क्षेत्र को तब लौटाएंगे जब हमारा क्षेत्र है वापस करो, महाराजा हरि सिंह का क्षेत्र वापस करो पूर्ण रूप से जी। दूसरी गलती, 1971 के बाद 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला आए थे। पाकिस्तान की आर्मी ने भुट्टो को कहा था, इंदिरा जो मांगती है दे देना, खाली हाथ मत आना, 93,000 प्रिजनर्स को लेके आना वापस, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये पाकिस्तान की आर्मी ने भुट्टो को बोला था। और भुट्टो बेनज़ीर को साथ लेके आया था ये बताने कि देखो मैं राजनीति में हारा हुआ स्थिति में हूँ, देखो मैं कैसे जीतता हूँ। बेनज़ीर को साथ लेके आया था। अब शिमला में जिस होटल में थे, उस समय पीएन हस्कर एडवाइज़र थे इंदिरा गांधी के, तो भुट्टो ने पीएन हस्कर को कहा कि मैं मैडम से 2 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ 1 to 1। हस्कर तो कश्मीरी ब्राह्मण था, बहुत तेज था, बोला नहीं मिल सकते। वो समझ गया गेम खेलेगा कुछ, नहीं मिल सकते। बोला आप मैडम को मेरी सूचना दे दीजिए बात कि मैंने आपसे ये कहा है। अब ये बड़ा डिप्लोमेटिक इश्यू हो गया। जब इस तरह का संदेश आता है तो मैडम तक तो पहुंचाना पड़ेगा। तो पीएन हस्कर ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ये कह रहे हैं। बोला ठीक है ले आओ, मीटिंग मिलने के लिए तैयार हूँ 2 मिनट के लिए। अब जिस रूम में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी दोनों 1 to 1 थे, उस समय बोलूं कि ना बोलूं? बोल देता हूँ। नहीं, इससे हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज कंप्रोमाइज़ होती है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ बोलूं कि ना बोलूं। चलो बोल देता हूँ। उस समय एक अपना बहुत इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज के ओहदेदार बटलर के रूप में चाय लेके घुसते हैं और भुट्टो इंदिरा गांधी के पांव पे गिरा होता है, हाथ जोड़े हुए, और कह रहा होता है देवी मेरे को बचा ले, पाकिस्तान का प्रजातंत्र को बचा ले। यदि मैं खाली हाथ गया तो पाकिस्तान आर्मी हमको ख़त्म कर देगी और फिर प्रजातंत्र पाकिस्तान में कभी पनपेगा ही नहीं। आप तो देवी हो, मुझे 93,000 दे दो। और आप पसीज गए और आपने दे दिया बिना शर्त के। ये क्या स्टेटमेंटशिप है? क्यों नहीं कहा हमको पीओ को दे दो? क्यों नहीं कहा हमको सिंध दे दो? तुम पाकिस्तान की तो गर्दन हमारे हाथ में थी। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं शिमला में उस दिन सिंध ले लेता, बलूचिस्तान ले लेता, पीओके ले लेता, गिलिट लेता, बल्तिस्तान ले लेता। और बताऊं क्या करता मैं भुट्टो को कहता तुम्हारी आर्मी कैपेबल आर्मी नहीं है, तुम्हारी आर्मी अंडर कमांड इंडियन आर्मी रहेगी, तुम्हारा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स मैं देखूंगा। या तो 93,000 ले या ये दे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, चुन कौन सा मौत सेलेक्ट करता है। मैं ये करता। क्यों नहीं किया इंदिरा गांधी ने? देवी दुर्गा बन गई, पार्लियामेंट में बड़ाई हो गया, 93,000 हमने प्लेट में उठा के दे दिया। राजनीति कुछ भी करवा सकता।
अरे काहे का राजनीति, फिर काहे के लिए फिर हट जाओ, काबिल लोग को बनने दो प्रधानमंत्री। इस तरह से खेल होता है। जो हम लोग खून बहाते हैं फौजी, इस तरह से ऐसे ही खून हमारा व्यर्थ में जाएगा। फिर सेना खून क्यों बढ़ाए? हम अपना जीवन दान क्यों करें मां भारती के लिए, हिंदुस्तान के लिए? क्यों? जब हम जानते हैं कि हमारा खून बहाव व्यर्थ जाएगा, ये क्षेत्र वापस चला जाएगा। सरकार को चाहिए कि पूरा बहुत कठोर संदेश दे पाकिस्तान को, आज के बाद जो भी हम पाकिस्तान का जमीन जीतेंगे हम कभी नहीं लौटाएंगे। नेवर नेवर। आज का सैनिक कैसा महसूस करता है सर इस सरकार के? बहुत अच्छा, हालत ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज बताओ, खाली मैं एक उदाहरण दूंगा, दो उदाहरण दूंगा। जब 2008 में ताज होटल पे अटैक हुआ कसाब के द्वारा, 167 लोग मारे गए, तो इसके दो बिंदु बताता हूं। प्रेसिडेंट ओबामा ने, उस समय के प्रेसिडेंट ने मनमोहन सिंह जी से पूछा कि तुम भी जानते हो, आप भी जानते हो कि पाकिस्तान का हाथ है, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान का हाथ है, क्यों नहीं पाकिस्तान को सबक सिखाया? मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के अंदर मुसलमानों को गलत संदेश जाएगा, इसीलिए हमने कड़ा कदम नहीं उठाया। वाह रे मनमोहन सिंह जी वाह, सत्ता के लिए कितना गिरोगे, कितना गिरोगे सत्ता के लिए। जब राष्ट्र की गरिमा को, इज्जत को तुम सुरक्षित नहीं कर सकते तो तुमको प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं बनता। जो पार्टी जिसके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, धिक्कार है ऐसे पार्टी को, धिक्कार है जो राष्ट्र की गरिमा इज्जत को बरकरार नहीं रख सकता। सेकंड, उस समय के एयरफोर्स चीफ फैली मेजर, एयर चीफ मार्शल फैली मेजर सरकार के पास गए कि मैं तैयार हूं काउंटर अटैक के लिए, एयर स्ट्राइक के लिए, अनुमति दो। वो फाइल दबा दी गई, फाली मेजर को परमिशन नहीं दिया गया। अब उसके विपरीत जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या होती है पाकिस्तान जिहादियों के द्वारा, तो मोदी जी का हर एक सेंटेंस ध्यान से सुना करो तुम लोग जर्नलिज्म में। उन्होंने क्या कहा था? एक देश ने बहुत भारी गलती कर दी है, उसको भुगतना पड़ेगा अंजाम। लोग सोचे 7 दिन में क्या होगा, बहुत आए प्रधानमंत्री गए, क्या हुआ 7 से 10 दिन के अंदर? 13वीं से पहले बदला, 13वीं से पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक, जैसे मोहम्मद का पूरा ट्रेनिंग बेस खत्म, रात में हम लोग घुसे, ठोके और वापस आ गए, सब सुरक्षित। और एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्या कहते हैं, वह कौवा नहीं मरा, वहाँ तो खाली 2 चिड़िया मरी थी। अरे ये क्या देश है? मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पॉलिटिकल आप अपना इक्वेशन सेटल करने के चक्कर में राष्ट्रहित भूल जाते हो। अरे हम लोग जो पायलट गए होंगे एयर स्ट्राइक में, वो तो अपनी जान ऐसे लेके गए होंगे कि मृत्यु हो सकती है, अपने पति को बोल दिया होगा, हो सकता है मैं लास्ट बार तुमसे मिल रहा हूं, विदा क्या होगा, अलविदा, क्या आई एम गोइंग ऑन अ सीक्रेट मिशन। और हम लोग फौजी अपनी पत्नियों को भी नहीं बताते हैं किस मिशन में जाते हैं, नहीं तो पंगा हो जाएगा। वन लूज स्टेटमेंट एंड वी आर गॉन। बोला होगा मैं सीक्रेट मिशन पे जा रहा हूं, हो सकता है लास्ट बार देख रहा हूं तुमको। समझ सकती हो कितना पीड़ा एक फौजी का, किस किस मोड़ से आज फौजी गुजरता है। और ये लोग राष्ट्र की गरिमा, सुरक्षा, इज्जत, आबरू ये सुरक्षित नहीं रख सकते। दे डोंट डिजर्व टू बी इन पावर, दे डोंट डिजर्व टू बी इन पॉलिटिक्स।